हेलो दोस्त, मैं ओम प्रकाश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग सीखे थे और आज हम लोग विधायिका के बारे में मुख्य रूप से समझेंगे। विधायिका जो है वो कोई भी बिल या कानून बनाने का काम विधायिका का होता है और विधायिका दो स्तरों पर कार्य करती है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। जो केंद्र स्तर पर विधायिका कार्य करती है उसे हम लोग संघीय विधायिका कहते हैं और जब विधायिका राज्य स्तर पर कार्य करती है तो उसे हम लोग राज्य विधायिका कहते हैं। केंद्र स्तर पर संसद का गठन किया गया है और राज्य स्तर पर विधानमंडल का। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भारत जो है एक संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था से तात्पर्य है कि भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकार का गठन होता है, इसलिए हम लोग भारत को संघीय व्यवस्था कहते हैं। और संगठनात्मक जो व्यवस्था है ये कनाडा से लिया गया है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि केंद्र स्तर पर जब विधायिका कार्य करती है तो उसे हम लोग संघीय विधायिका कहते हैं और केंद्र में संसद का गठन किया गया है। यानी संघीय विधायिका का जो मेन जो बॉडी होता है वो संसद कहलाता है और इसका उल्लेख और वर्णन 79 में मिलता है। संसद का 3 पार्ट होते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। ये जो अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिल करके एक संसद का निर्माण करते हैं। हम लोग राष्ट्रपति का वर्णन 52 में पढ़ते हैं, उसी तरह से राज्यसभा का वर्णन 80 में किया गया है और लोकसभा का उल्लेख 81 में मिलता है। इधर हम लोग चलेंगे राज्य विधायिका में, तो इसका जो मुख्य जो बॉडी जो है वो विधानमंडल, इसका भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। विधानमंडल का 3 पार्ट, राज्यपाल, विधानसभा और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विधान परिषद, ये तीनों मिल करके एक विधानमंडल का निर्माण करते हैं। और इधर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिल करके संसद का। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का चैप्टर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा का और उसके बाद लोकसभा के बारे में हम लोग विस्तारित चर्चा करेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग राज्यपाल, विधानमंडल और विधान परिषद के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।